प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आप जब फंसते हैं तो हम आपको बचा लेते हैं। बताइए, हमारे बचाने से इलेक्शन जीते जाते हैं, समझाइए इनको। जी ऐश्वर्य जी एक मराठी में एक शब्द है बोलगेवड़ा, जिसका जो है संस्कृत शब्द है वाचाल और हमारा देशज शब्द है बकबकिया। बोल की ही कड़ी और बोल का ही भात। बोल की कड़ी और बोल के भात से भोजन नहीं बनता महाराज, उसके लिए काम करना पड़ता है, जमीन पे जाना पड़ता है, जन कल्याणकारी कार्य करना पड़ता है, जन सेवा करनी पड़ती है, जनता के बीच साख बनानी पड़ती है, जनता के बीच संगठन खड़ा करना पड़ता है और संगठन के सुचारू संचालन के आधार पर चुनाव का अभियान चलाना पड़ता है और उस अभियान के अनुकूल जो है तब जाकर जनता आपको परिणाम देती है। अब देखिए आप वही शुरू कर दिया बोलगेवड़ा वाला काम आराम से। अति वाचालता जो है वो स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और दल के लिए भी। That's right. तो भाई अनुराग जी, पंकज जी, आपकी वाचालता के प्रति अनुराग समझा जा सकता है, लेकिन इससे जो है जनता निश्चित तौर पर खिन्न होती है, प्रसन्न नहीं होती है। नहीं होती है प्रसन्न। पंकज शर्मा जी, इंडिया अलायंस का क्या होगा? एक पार्टी थी अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के अलावा नेशनल थे, वो भी हो गए, मिल्कीपुर भी हार गए। ये कब तक ये ईवीएम को ब्लेम कब तक करेंगे दादा? और इससे अभी कुछ हो नहीं रहा है। अगर ब्लेम करने से इलेक्शन जीते जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया 11 साल पहले, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, शीला जी गलत है, जेटली जी गलत है, सब गलत थे, तो इन्होंने उससे गेन किया। आप ईवीएम को ब्लेम करके भी गेन तो कर नहीं रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम समेत समूची चुनाव प्रणाली पर पिछले 10 साल से गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। वो अपनी जगह हैं और उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए। रह गई बात अरविंद केजरीवाल की असफलता की, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के छद्म राजदूत हैं किशन बाबूराव हजारे। उन हजारे महोदय के आंदोलनी पापाचार के फलस्वरूप केजरीवाल जी का जन्म हुआ, जिसको दिल्ली ने इतने वर्ष झेला, तो उनका ये हश्र होना ही था। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक डाल डाल दूसरी पात पात, ये इन दोनों की स्थिति है। अब आपने पूछा ऐश्वर्य इंडिया अलायंस के बारे में। देखिए, इंडिया अलायंस की जो स्थिति है वो सबके सामने है। इंडिया अलायंस को एकजुट बनाए रखने का ठेका, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, उसके जितने भी बाकी सहयोगी दल हैं उनको भी पर्याप्त गंभीरता से, पूरी संजीदगी से, पूरी जिम्मेदारी से अपना आचरण रखना चाहिए। वो आचरण न तो अरविंद केजरीवाल ने रखा, न वो आचरण अब ममता बनर्जी रख रही हैं, न वो आचरण और भी कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी तरह तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो इंडिया समूह अगर बिखरेगा तो इन सब राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेदार व्यवहार की वजह से बिखरेगा। इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेले कांग्रेस की है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से हर तरह की कुर्बानी देकर इंडिया समूह को बचाए रखने की अब तक पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बाकी राजनीतिक दलों का ये रवैया बना रहा तो कांग्रेस को भी अपने बारे में स्वयं सोचना पड़ेगा। सर, कांग्रेस को तो कब से सोचना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन नैवान शर्मा आप कब सोचेंगे? आपको समझ आया? मेरा अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नैवान जी, ये घर बनाने का आइडिया किसका था मेरे भाई? ये किस महान आर्किटेक्ट का आइडिया था कि वो व्यक्ति जो मफलर लगा के, रिलैक्सो की चप्पल पहन के घर घर घूम के लाइट का खंभा चढ़ जाते थे, उनको ऐसे घर में रहना चाहिए? आई एम श्योर आप गए होंगे एंड यू मस्ट हैव गॉट द फील ऑफ इट, क्योंकि काफी समय रहे अरविंद केजरीवाल उस घर में। आपको समझ आया होगा, उनके सरकारी घर से लगे हुए जमीन पर बना, आपको समझ आया होगा कि क्या, मतलब देखने से दिखता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप कमा रहे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आजकल तो नौकरियों में भी इतने पैसे मिलते हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, घर बनाने में कोई गंदी बात नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जब घर में आएंगे तो वो सरसों का तेल दरवाजे पर डालने आएगी बीजेपी? नहीं ना, बीजेपी तो मुद्दा ही बनाएगी ना। बीजेपी ने मुद्दा बनाया, अब वो आप करोगे ना। आपको देखना है कि कौन सी राजनीति आप कर रहे थे और क्या कर बैठे। नैवान शर्मा समझो,
अभी बोलने से कि बीजेपी ने क्या गलत किया कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक चीज, स्टॉक टेकिंग भी एक चीज होती है। नहीं मैं जी प्लीज बताइए दीपक दादा को तथ्यों पे। हाँ। आपने एक पिक्चर सामने रखी है, मैं उस पिक्चर के ऊपर क्लैरिटी देना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप गए होंगे, बिल्कुल गए हूं, और बहुत नॉर्मल घर है, बहुत नॉर्मल घर है, और मैंने बहुत सारे, मुझे नहीं पता आप कौन से घरों में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये केवल और केवल एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी लोगों ने, और भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, सब जानते हैं क्यों चाहती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, जो एक आप भाजपा को नहीं खत्म करना चाहते थे, उसके सामने अगर बेस्ट नहीं आप भाजपा को नहीं खत्म करना चाहते थे, तो उससे राजनीति में आप क्या जलन करता है, आप क्या ताली बजाने आए थे? खत्म क्यों करना? आप क्या कांग्रेस को खत्म नहीं करना चाहते थे? आप क्या बीजेपी को खत्म नहीं करना चाहते? देखिए, आपने क्या पंजाब में कांग्रेस को खत्म नहीं किया? आपने क्या दिल्ली में कांग्रेस को खत्म नहीं किया? नैवान शर्मा, ये कमेंट सब बोलने से कुछ नहीं होगा गुरु। राजनीति में डांडिया खेलने नहीं आते हो सर, हमने सत्ता का प्रतिद्वंद्वी को हराना ही होता है। अगर आप लगातार आप ही बोलते रहेंगे तो नहीं, तो आप ऐसे कमेंट मत दीजिए शर्मा जी, प्लीज समझिए, पार्टी ने प्लीज समझिए किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये फुल पेज ऐड निकाल के ये क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली के अंदर सारी जन कल्याणकारी योजना चलती रहेंगी? ये फुल पेज ऐड निकाल के भाजपा को क्यों कहना पड़ा? अगर अरविंद, अरे उनकी टैक्टिक है, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया, प्रेम जी को भी लाइए, अरे उनकी टैक्टिक है। सबसे कम नैवान शर्मा वो 1 पेज का दे कि 2 पेज का दे कि 3 पेज का दे? एक सेकंड नैवान शर्मा, थैंक यू। आपने कितने पेजों का, कितनों को करा? अब बीजेपी उठाए तो, बीजेपी ने तो उठाया था, आप भी उठा लो ना। एडवर्टाइजमेंट देने से सरकारें बनती हैं और ना एडवर्टाइजमेंट ना देने से सरकारें नहीं बनती हैं। सर हमने पंजाब के सुनिए ना, पंजाब का एडवर्टाइजमेंट केरल में भी छपता है। एक सेकंड यार मेरे भाई प्लीज डोंट। पंजाब का एडवर्टाइजमेंट केरल में छपता है, आपको लगता है पंजाब का एडवर्टाइजमेंट गुजरात में नहीं छप रहा था? भैया अखबारों में एडवर्टाइजमेंट से सरकारें बनती गिरती नहीं है। जैसे पत्रकार अनुराग भदौरिया घेरने से पार्टियां बचती या गिरती नहीं है। योजना चलने देंगे। अरे भैया जनता को फील आनी चाहिए, जनता को आपसे फील आनी बंद हो गई। नैवान शर्मा, इंट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट, देश में आपसे वो आम आदमी वाली फीलिंग आनी बंद हो गई। पार्टी समझते हैं वो ये नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं? आप बोलते रहो, फिर नहीं हो, यही हालत रहेगी। दीपक दादा, इनसे फील आनी बंद हो गई। इंडियन आदमी, इंडियन वोटर बहुत मतलब इमोशनल है। केजरीवाल का मफलर, केजरीवाल की वो सिंपल चलना रहना। अभी नैवान शर्मा भी ऑडियो डाउन है मेरे भाई, मैं दीपक दादा के पास जा रहा हूं। दीपक दादा, उन्होंने अपना टच छोड़ दिया। जो भी उनके नए एडवाइजर्स आ गए, घर बना लो जी, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी ले लो जी, चार्टर फ्लाइट्स ले लो, चलो ठीक है, वो सारी चीजें बनती है। ये घर क्या बनता है? एक पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया मेरे को लग रहा है इसने, और बीजेपी ने उस पर कैपिटलाइज किया, जबरदस्त कैपिटलाइज किया। एक प्रेम जी आ रहा हूं। बहुत पुराना शेर है, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से उड़ गया यारो। तो जब आप जमीन के रिश्तों से उड़ जाते हैं ना, जब आप इमेज से 360 डिग्री टर्न कर लेते हैं, तो लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं। और हर मतदाता का ये काम है कि वो अपने नेता की स्क्रूटिनी करे, उसको शक की निगाहों से भी देखे, और ये देखे कि वो मेरे पैमाने पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को मैंने शुरुआती दिनों से देखा है, लेकिन उनका ये बदलाव, वो इतने बदल जाएंगे, ये शायद मैंने नहीं सोचा था। अनुराग भदौरिया,